हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आईवीएस हिमाचल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो एचपीआरसीओ द्वारा टेस्टिंग एजेंसी जो है डिसाइड कर ली गई है, ठीक है। और जो एक बड़ी न्यूज़ थी, जितने भी एस्पिरेंट्स थे काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे कि कब जैसे एग्ज़ाम होगा, और होगा भी तो कैसे होगा, ऑनलाइन होगा या तो ऑफलाइन होगा। तो इस इन सब न्यूज़ के ऊपर से जो है पर्दा अब हट चुका है, सबको क्लियर है कि अब जो है कमीशन ने बहुत सारी जगह पे या अपने जो है मीडिया आउटलेट से या बहुत सारे मीडिया आउटलेट को न्यूज़ दी है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है अब ऑनलाइन होगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये सब अब बच्चों को क्लियर हो चुका है, ये क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब एग्ज़ाम को लेकर अब बड़ा अपडेट आ रहा है, ठीक है। जो बहुत सारी जगह आप सुन रहे होंगे, बहुत सारी जगह पे आपको देखने को मिल रहा था या सुनने को मिल रहा था कि एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, जितना जल्दी क्लेम किया जा रहा है कमीशन के द्वारा उतना जल्दी एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, ये आप बहुत सारी जगह पे सुन रहे थे। लेकिन हमने जैसे कि लास्ट वीडियो में या लास्ट टाइम बताया था कि एग्ज़ाम जो है नवंबर से शुरू हो सकते हैं, मिड ऑफ नवंबर से शुरू हो सकते हैं। तो वैसा ही आप सब ने देखा होगा, न्यूज़ में देखा होगा, तो बहुत सारी जगह पे ये क्लियर हो चुका है कि एग्ज़ाम जल्दी ही हो जाएगा। बहुत सारी जगह पे आप देख रहे होंगे कि नहीं, मार्च से पहले एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ के ऊपर से अब जो है जितना भी संशय बना हुआ था, जितने भी लोगों को डाउट था, वो अब क्लियर होता जा रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या अपडेट है बड़ा एग्ज़ाम को लेकर, क्या अपडेट है और एडसिल है क्या है, जिसको लेकर हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि एडसिल जो है एक एजेंसी डिसाइड हो चुकी है एग्ज़ाम को लेकर, तो वो क्या एग्ज़ाम करवाती है। तो पहले उसी को लेकर हम डिस्कस कर लेते हैं कि एडसिल एडसिल जो है एजेंसी है, एक हमारी पीएसयू कंपनी है, मिनी रत्ना कैटेगरी की कंपनी आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन। तो अगर आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे एडसिल का, तो आज तक बहुत सारे एग्ज़ाम इन्होंने करवाए हैं, रेलवेज़ के एग्ज़ाम कराए हैं जिसमें लाखों एस्पिरेंट्स होते हैं, उनके एग्ज़ाम सक्सेसफुली कंडक्ट करवाए हैं। तो इस एजेंसी के पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि ये एक टाइम में बहुत सारे लाखों एस्पिरेंट्स का एग्ज़ाम करवा सकते हैं, और इन्होंने करवाए भी हैं और सक्सेसफुली करवाए हैं। तो इस चीज़ से तो आपको जो है बेफिक्र हो जाना चाहिए कि एग्ज़ाम कैसे होगा और अच्छा होगा आपका। इसमें जो है कुछ धांधली तो नहीं होगी या कुछ आपका जो है ढंग से फेयर इलेक्शन सॉरी फेयर तरीके से ये एग्ज़ाम हो भी पाएगा, नहीं हो पाएगा, कि प्रेपरेशन या कैसे वो तैयारियां करेंगे। तो ये पहले से ही एक ऐसी एजेंसी है जो वेल एस्टेब्लिश है, जिसने आज तक जो है बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम जिसमें लाखों एस्पिरेंट्स बैठते हैं वो एग्ज़ाम करवा दिए हैं। तो हिमाचल में तो फिर आपको पता ही है कि कुछ हज़ारों में जो है हर एक एग्ज़ाम में, अब टोटली तो बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर सीट के लिए, एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए तो कुछ लिमिटेड ही कुछ हज़ारों में बच्चे होते हैं। तो वो तो बेफिक्र हो जाएं कि एग्ज़ाम जो है अच्छे से होगा और समय पे होगा। और इन एजेंसीज़ का जो अभी तक ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिलता है, तो यही देखने को मिलता है कि एग्ज़ाम का ये समय, जैसे नोटिफिकेशन आती है उसके बाद ये एग्ज़ाम डिटेल टाइम बता देते हैं कि इतनी तारीख को एग्ज़ाम होगा, इतनी डेट को जो उसका रिजल्ट आएगा, इतनी डेट को जो है सेकंड एग्ज़ाम होगा, इतनी को डॉक्यूमेंटेबल व्हाटएवर जो भी प्रोसेस होती है, तो ये पहले से ही एक कैलेंडर जो है जारी कर देते हैं। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि अब जो है उन न्यूज़ से या उन संशयों से जो है नहीं रहेगा उनके ऊपर संशय कि कब एग्ज़ाम होगा, कब क्या होगा। तो अब पहले से ही यहाँ पे एक पर्टिकुलरली प्रॉपर ईयर का एक जो है ये जो है टाइमलाइन जारी कर देंगे, जिससे जो एस्पिरेंट्स हैं उनको तैयारी करने में, जो सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं उनको ईजी रहेगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो देखने को मिल रही है बड़ी न्यूज़ जो इसमें है कि एग्ज़ाम को लेकर बड़ा अपडेट है कि जैसे आप सबने पढ़ भी लिया होगा, देख भी लिया होगा कि पंचायत चुनाव से पहले शिक्षक भर्ती करवा ली जाएगी। तो ये भी बहुत बड़ी न्यूज़ है। क्या पंचायत चुनाव है? तो आपको पता ही है, पंचायती राज के चुनाव होने हैं, शेड्यूल है मार्च अप्रैल वाले टाइम में। तो वो, और उस टाइम में नया सेशन भी शुरू, नया सत्र भी शुरू होता है स्कूलों में। तो ये तो क्लियर रख के चलो कि उससे पहले जो है, जब इतना जो है फुल फ्लेज और ऊपर से एग्ज़ाम को ये वैकेंसीज आउट हुए भी काफ़ी टाइम हो गया, तो उससे पहले ये एग्ज़ाम हो जाएगा। और उससे पहले आप ऐसा भी लेके चलो कि आपका क्या है, आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे ही आप देख पाएंगे कि गवर्नमेंट ने
क्या किया है अभी लेटेस्ट, अगर इस चीज़ को आप जोड़ पाएंगे कि गवर्नमेंट ने लगभग 100+ स्कूल जो है पूरी स्टेट में, उनको जो क्या किया है सीबीएसई के थ्रू जो है रजिस्टर किया है, मतलब सीबीएसई में उन स्कूलों को ले आए हैं। अब जब उन स्कूलों को ले आए हैं तो वहाँ पे अपग्रेडेशन होगा, वहाँ पे टीचर की ज़रूरत पड़ेगी, और हिमाचल में अभी टीचर की कमी है, बहुत सारे स्कूलों में टीचर फुली नहीं है तो कम टीचर हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को जो है पूरा करने के लिए, क्योंकि सीबीएसई का एक क्राइटेरिया होता है, ठीक है, तो उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए ये आप सोच के चलो कि ये जितनी भी चीज़ें चली हुई हैं वो समय पे होंगी अब, और आप ऐसा लेके चलो कि एग्ज़ाम टाइम पे होगा और नए सेशन में जो है अपॉइंटमेंट देखने को मिल जाएंगी या मिल सकती हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ी न्यूज़ है कि उससे पहले ये एग्ज़ाम हो जाएगा। और दूसरा क्या चल रही है न्यूज़ कि अभी जो है हमारे यहाँ पे लगभग 3000+ जो है टीचर की वैकेंसी वैकेंट पड़ी हुई हैं। तो उस चीज़ को लेकर, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर फोकस चल रहा है स्टेट का कि मैक्सिमम स्कूल को हम सीबीएसई के अंदर ला दें, ठीक है, तो बेटर एजुकेशन सिस्टम और बेटर जो है पूरे जो यूनानिमस सिस्टम चलता है पूरे देश में, वैसे ही यहाँ पे भी एजुकेशन हो जाए। तो उसको लेकर क्या है कि जो 1500 वैकेंसीज तो अभी है ही हैं आउट, लेकिन 1500 जो रेस्ट ऑफ बचती हैं तो उनको लेकर भी फिर उसके जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगी तो नई वैकेंसीज तभी आउट होंगी, ठीक है। तो फिर इस चीज़ को जो पुरानी वैकेंसीज हैं, पुरानी प्रोसेस है, उसको तभी जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश की जा रही है और कर ली जाएगी, ठीक है। तो ये भी क्लैरिफाई कर देती है न्यूज़ कि आपकी जो नोटिफिकेशन आ रखी है उसको लेकर जो है रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है और जो है अपॉइंटमेंट है बहुत जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो आप जो है जो जितनी भी न्यूज़ अफवाहें फैल रही हैं कि एग्ज़ाम इतनी जल्दी नहीं होगा, तो उनसे जो है उन पर भरोसा ना करो, आप अपनी प्रिपरेशन करो और अपनी प्रिपरेशन में अच्छे से लगे रहो। तो ये सब जो चीज़ें हैं आपकी जो अफवाहें हैं उनके ऊपर से जो है आपको क्लैरिफाई कर देती हैं कि एग्ज़ाम समय पे हो जाएगा, जैसा कि बोला जा रहा है या लास्ट टाइम में हमने भी बोला था। अब आप देख पाएंगे कि यहाँ से भी ये क्लैरिफाई हो रहा है कि एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि मिड ऑफ नवंबर से एग्ज़ाम प्रोसेस शुरू हो जाएगी और सबसे पहले टीजीटी के एग्ज़ाम प्रोसेस शुरू होगी, और उसमें भी आप देख पाएंगे, और मैंने सेंटर का भी बता दिया था कि पहले से हिमाचल में बहुत सारे एग्ज़ाम होते आ रहे हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम आप देखेंगे तो सक्सेसफुली होते आ रहे हैं, चाहे बैंकिंग के हो, चाहे आप देखेंगे एसएससी के एग्ज़ाम हो, चाहे सेंटर एजेंसीज़ के जितने भी हैं एग्ज़ाम होते हैं, चाहे नेट का हो गया, सेट का हो गया, या नेट के एग्ज़ाम हो गया, या तो आप देख पाएंगे कि एम्स के द्वारा होते हैं या आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा होते हैं। तो बहुत सारे एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होते हैं और वो सक्सेसफुली एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं और रिजल्ट भी उनके आते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ से बेफिक्र हो जाओ कि समय से एग्ज़ाम होगा, और हमारे स्टेट में इतनी सेंटर अवेलेबिलिटी तो है ही है कि 10-15 हज़ार की पोस्ट का एग्ज़ाम हो जाएगा। हाँ, उसको लेकर यही है, लास्ट टाइम भी बताया था कि वो शिफ्ट में हो सकता है, एक वन गो में एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। तो वही है, और आप देख पा रहे हैं कि राज्य चयन आयोग ने पब्लिश किया है, बताया है न्यूज़ मीडिया को, ठीक है, कि 15 नवंबर से एग्ज़ाम प्रोसेस शुरू हो जाएगी। और एग्ज़ाम क्या होगा, कंप्यूटर ऑनलाइन भर्ती मतलब एजेंसी फाइनल। देखो यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है कि ऑनलाइन भर्ती एजेंसी फाइनल हो चुकी है और एग्ज़ाम जो है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और लिस्ट भी दे रखी है कि कितने आवेदक हैं। तो आप देख पाएंगे मेडिकल और नॉन मेडिकल के आवेदक कम हैं, 12,000 और 15,000 के करीब हैं। तो वो एग्ज़ाम तो ईजिली ये सबसे पहले एग्ज़ाम यही होंगे, टीजीटी मेडिकल और नॉन मेडिकल के। आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो है बहुत कम जो है कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो इन सब कैंडिडेट के लिए इतनी सफिशेंसी है स्टेट में, ठीक है, और वहाँ पे आप देख पाएंगे कि शिफ्ट में इस एग्ज़ाम को करवा लिया जाएगा। बाकी तो बहुत छोटी छोटी वैकेंसीज हैं, बहुत कम एप्लीकेंट हैं उन पोस्ट के लिए, तो वो तो फिर हो ही जाएंगे एग्ज़ाम, ठीक है। और बाकी दूसरा है कि कमीशन खुद ही जहाँ पे एचपीआरसीए का हेड ऑफिस है या कमीशन का ऑफिस है, वहाँ पे भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात आ रही है। तो कुछ समय में उसके लिए भी पैसा अलॉट कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो वो भी बहुत कुछ, मतलब ऐसा रख के चलो कि 6-7 महीने के अंदर वो भी वहाँ पे भी उन्होंने बात की कि लगभग 5,000 बंदों की सिटिंग कैपेसिटी के बारे में बात की जा रही है। तो वो आप देख पाएंगे कुछ ही समय में वो भी बन जाएगा। तो आप देखो कि कमीशन में इतने लोगों का सिटिंग कैपेसिटी बन जाएगी तो एग्ज़ाम
बहुत फास्ट प्रोसेस से होंगे, क्योंकि वहाँ पे शिफ्ट वाइज करवा सकते हैं, दिन में 3 शिफ्ट करवा दी, 4 शिफ्ट करवा दी, तो इस तरह पे एग्ज़ाम वहाँ पे फिजिबिलिटी देखने को मिलेगी। तो अगर 4 शिफ्ट में ऐसे सेंटर में एग्ज़ाम होगा तो 15 से 20 हज़ार बच्चों का ईजिली एग्ज़ाम करवा दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है कि एग्ज़ाम समय पे होगा और मिड नवंबर से शुरू हो जाएगा। इसको लेकर आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन जारी रखो, और जैसे कि जो भी न्यूज़ चली हैं, फेक न्यूज़ जो भी चली हैं, उन पे भरोसा ना करो और अपने एग्ज़ाम पे फोकस रखो। जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, तो इस चीज़ से जितने भी न्यूज़ से उनसे पर्दा उठ चुका है और आप अच्छे से अपनी तैयारी करो। यही एक बड़ी न्यूज़ थी। एग्ज़ाम कब होगा वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, बट अब क्लियर हो गया है, ठीक है। एजेंसी क्लियर हो गई है, और क्या कैसी एजेंसी है ये भी बता दिया। तो दे हैव अ वेल इंफ्रास्ट्रक्चर और सफिशिएंट एजेंसी है, वो एग्ज़ाम टाइम पे करवा सकती है, ठीक है। धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी और भी न्यूज़ के लिए हमारे IBS हिमाचल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। समय पे आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।